हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट। बेंजीन में हर तरफ हाइड्रोजन लगा होता है, तो जो हाइड्रोजन किसी से आके रिप्लेस हो जाता है तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो दूसरे एटम की या ग्रुप की जगह ले लेते हैं और एक स्पेसिफिक पोजीशन ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन, या हर जगह हमें पता है कि हाइड्रोजन लगा होता है बेंजीन पे, एक हाइड्रोजन हट के कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तब हम उसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या मोनोसब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव कहते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो वो ऑक्यूपाई करेगा बची हुई 5 पोजीशन, ये या ये, क्योंकि ये वाली तो सब्स्टिट्यूएंट ने ले लिया है। और 6th पोजीशन है वो हमारी ऑर्थो प्रोडक्ट देगा। अगर वो 3rd या 5th पोजीशन पे आके लगता है तो मेटा प्रोडक्ट, और जो 4th पोजीशन है वो यूनिक है और वो है पैरा पोजीशन। ये बात है कि जो सेकंड वाली पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है 6th पोजीशन से, 3rd इक्विवेलेंट है 5th, और ये यूनिक पोजीशन है पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं हैलोजेंस, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, एमिनो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और मेटा डायरेक्टर्स होते हैं नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, साइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अमोनियम, आयन। सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे वो सिर्फ उसकी पोजीशन को ही नहीं डायरेक्ट करता इनकमिंग ग्रुप की, लेकिन इन्फ्लुएंस भी करता है रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल जो टॉलीन है यानी कि CH3 लगा है वो नाइट्रेट हो जाता है 20 टाइम्स फास्टर देन बेंजीन। मतलब ये ग्रुप जो लगा है इसने रिएक्शन को फास्ट कर दिया। तो रेट ऑफ नाइट्रेशन है क्लोरोबेंजीन की, यानी कि जब क्लोरीन लगाए तब 30 टाइम्स स्लो है वो बेंजीन से। मतलब क्लोरीन जब अटैच हुआ तो रिएक्शन स्लो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH3 जब लगा है तो वो एक्टिवेट कर रहा है उसको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ, लेकिन जो क्लोरीन है वो डीएक्टिवेट कर रहा है देता है एरोमेटिक रिंग को सब्स्टिट्यूशन के लिए। उसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर रिंग एक्टिवेटर्स, और जो डीएक्टिवेट करता है उसे डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स या रिंग डीएक्टिवेटर्स। सपोज ये बेंजीन रिंग है और ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया, अगर इसकी वजह से उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिक्रीज़ हो रहे तो उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो CH3 था वो एक्टिवेटिंग था और जो Cl था वो डीएक्टिवेटिंग। जैसे OH, OR, NH2, NHR, NR2 ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। देन CH3, C2H5R ये वीकली एक्टिवेटिंग है। FCl, BRI ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। है जैसे NO2, CHO, COR, SO3H, CnCOH ये स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जनरली जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और जो मेटा डायरेक्टिंग है वो डीएक्टिवेट करते हैं। है इस जनरलाइजेशन की ये सिर्फ हैलोबेंजीन में होती है, क्योंकि जो FCl, BRI ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स है, लेकिन ये फिर भी डीएक्टिवेट कर देते हैं एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहा है वो कॉन्जुगेशन में होगा
बेंजीन रिंग के साथ, जो कि नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जैसे कि ये सपोज़ ये जी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट होगी। अगर जो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे एक्ट करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की वजह पे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा। ये सपोज करते हैं जी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इधर भी चार्ज की मूवमेंट होगी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो सिर्फ मेटा पोजीशन पे वो पहुंच पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। रिच होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। डेरिवेटिव्स है वो हो सकते हैं मोनोबेंजीन और पॉलीबेंजीन। मोनो मतलब कि सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है, डाई मतलब कि 2 लगे हैं, पॉली मतलब कि बहुत सारे लगे हुए हैं। फॉर नाउ, थैंक यू।